मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको भी लगता है कि जनरल स्टडी का सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, या फिर पढ़ा हुआ सब कुछ एग्जाम हॉल में जाकर मिक्स हो जाता है? तो नमस्कार, आज जीएस पोर्टल फॉर यू पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 3, यानी प्रैक्टिस सेट 3 हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एईडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरी तरह से आपके आने वाले एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करने हैं। और इस सेट में मैंने वो चुनिंदा सवाल रखे हैं जो एग्जाम में आने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। यह सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं, हम हर क्वेश्चन के पीछे का एक कॉन्सेप्ट देंगे आपको, जहां से इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। Who was the Governor General of India when the doctrine of lapse was most rigorously applied? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब लैप्स का सिद्धांत सबसे कठोरता से लागू किया गया था? तो एट दैट टाइम लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज मोस्टली एग्रेसिवली एंड एक्सटेंसिवली अप्लाइड बाय लॉर्ड डलहौजी। इंपॉर्टेंट है भाई। और हु सर्व्ड द गवर्नर जनरल कब से कब तक? 1848 से लेकर 1856 तक। इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, जो हम इंपॉर्टेंट है, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वह हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस कौन किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली किए थे। तो आपको इतने पते होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The concept of judicial review in the Indian Constitution has been borrowed from which country? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षक और अवधारणा किस देश से ली गई थी? यह ली गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायिक यानी जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है वह लिया गया है यूएसए के संविधान से, जो कि इंपॉर्टेंट है। और यूके से क्या लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी हम कह सकते हैं 50% जो हमारे संविधान में वो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। इंपॉर्टेंट है। कनाडा से क्या लिए हैं? तो इमरजेंसी प्रोविजंस। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच यूनिवर्सिटी of Bihar was visited by the Chinese traveler वेनसंग? कौन सा बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय चीनी यात्री वेनसांग ने देखा था? तो यह आपका हो जाएगा कौन से? नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। नालंदा यूनिवर्सिटी को ही सबसे पहले जो चाइनीज ट्रेवलर थे उन्होंने देखा था। फिर देखते हैं तक्षशिला कहाँ पे? यह अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है। यह सबसे बड़ी थी यूनिवर्सिटी जो कि अभी पाकिस्तान में है। विक्रमशिला कहाँ पे है? यह भागलपुर में है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द आंसर इज नालंदा। तो चलिए, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है बिहार की, वह वेनसंग के द्वारा विजिट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर द विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 280 यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है? जो हमारे आर्टिकल्स में मेंशन है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स मतलब जो हमारे में नहीं मेंशन है। इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द 1931 द कराची सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण है, किस लिए? जो कि उस टाइम पे इट रिजॉल्व द फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। एट द टाइम द प्रेसिडेंट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की जो संभावना है वह अधिक है। इसी टाइम पे गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। इससे आगे आपको नहीं जाननी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच रिवर ऑफ बिहार इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड दी ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल। बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है और नेपाल से निकलती है? तो यह आपका हो जाएगा, देखिए सोन कहां से निकलती है? सोन निकलती है अमरकंटक से, तो यह काट दीजिए, यह नहीं है, मतलब नहीं है। गंडक यानी गंडक निकलती है, आती है। पुनपुन नहीं है, यह साउथ बिहार का रिवर है। सोन भी साउथ बिहार का है, तो गंडक निकलती है आपका नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 7। The idea of fundamental rights in the Indian Constitution was inspired by। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किससे प्रेरित है? यह प्रेरित है अमेरिका बिल्स ऑफ राइट्स, यानी अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स, हमारे यहाँ बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। फिर देखते हैं द चंपारण सत्याग्रह नाउ ऑफ 1917 is often described as। जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह है वो किस रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, यानी 8 का आपका हो जाएगा आंसर ए। फार्मर रिवोल्ट अगेंस्ट जमींदार, मूवमेंट ऑफ अगेंस्ट इंडिगो, यानी आपका हो जाएगा डी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डी आंसर होगा, तीनों सही है इसमें। फिर देखते हैं Which Indian plan was called the Gandhian plan। कौन सी भारतीय योजना गांधीवादी योजना कहलाती है? यह आपका कहलाती है कौन से? इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक नहीं जाएगी। गांधीयन प्लान 1944 में हुई थी, जो कि क्या था? श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा तैयार की गई थी, यानी इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। इंपॉर्टेंट है भाई। फिर देखते हैं द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इंसर्टेड विच वर्ड्स इन द प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संविधान में 3 वर्ड को जोड़ा गया, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो आपको ध्यान देना है, यह 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, और यही 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं विच अमेंडमेंट कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Who was the last rulers of Mauryan dynasty? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? यह हो जाएगा आपका बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट है भाई, बृहद्रथ was the last rulers of Mauryan dynasty. The founders of Mauryan dynasty was Chandragupta Maurya. After the Chandragupta Maurya, his son was Bindusara, and Bindusara's son was Ashoka। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। पर्यावरण की रक्षा का मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह भी हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंपॉर्टेंट है भाई।
क्वेश्चन नंबर 13, द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। अशोक के शासनकाल में मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो यह आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका द ग्रेट, द कैपिटल्स ऑफ मगध एम्पायर वाज पाटलिपुत्रा एंड द प्रेजेंट मॉडर्न डे कॉल्ड पटना। By the time of Ashoka ascended the throne in approximately 268 BC, Patliputra had evolved into one of the largest and most cities in the world. Important भाई। क्वेश्चन नंबर 14, Who is known as the mother of the Indian Revolution? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा। इंपॉर्टेंट है, मैडम भिखाजी कामा इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया? भारत की सबसे गहरी नदी किस घाटी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका नर्मदा। आई थिंक नर्मदा। आप लोग थोड़ा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डीपेस्ट वैली इन इंडिया क्या है? प्राइमरली हिमालयन रीजन में है, तो डीपेस्ट वैली बोल रहा है। थोड़ा इसको आप लोग सर्च कीजिएगा। आई थिंक नर्मदा है लग रही है मुझे। एक बार 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया हैज बीन यूज्ड इन विच आर्टिकल्स? तो यह आपके आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल फर्स्ट में है, जो कि भारत के लिए राज्यों का संघ शब्द किस अनुच्छेद से है? यानी हम कह सकते हैं जो भारत में क्या है, भारत सर्वोपरि है। भारत के जो अंदर स्टेट है, भिन्न भिन्न जो रीजनल स्टेट है, वह भारत से अलग नहीं हो सकता है। यानी यहाँ क्या है, केंद्र हेड है, उसी के अंदर में क्या है तो स्टेट है। बट अमेरिका में क्या है तो स्टेट्स वहां से अलग हो सकती है, स्वतंत्र हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बिहार एक स्वतंत्र नहीं बन सकती है, उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र नहीं बन सकती है। यह भारत का अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वाज लेड बाय। जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किया कुंवर सिंह। इंपॉर्टेंट है वही कुंवर सिंह। जो इंपॉर्टेंट है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वाज प्राइमरली लेड बाय कुंवर सिंह, पॉपुलरली नोन एज वीर कुंवर सिंह। यह थे जमींदार ऑफ जगदीशपुर इन द आरा डिस्ट्रिक्ट, नाउ भोजपुर। तो यह डिस्पाइट बीन नियरली 80 ईयर, यानी 80 साल के एज में भी इनके पास करज जो थी, ब्रिलियंट लीडर थे और अपराइजिंग को इन्होंने अच्छी तरह से लीड किया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह थे दादा भाई नौरोजी। एंड दादा भाई नौरोजी ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, was the first Indian to become a member of British House of Commons, and he was elected in 1892 as a member of कौन पार्टी? लिबरल पार्टी। यहाँ सवाल पूछेगा कौन से पार्टी, तो आपको आंसर देना है लिबरल पार्टी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 50 क्वेश्चन बनाकर देंगे, ब्रेक 5 मिनट का, चाय बिस्किट पी लीजिएगा, खा लीजिएगा, फिर आएंगे। विच इंडियन रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा? किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? यह कहा था गोदावरी इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट? भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? यह थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी भाई? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
Sarojini Naidu was the first woman to become the governor of Indian state and he is also referred to as Nightingale of India. चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड एट राजगीर में हुआ था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कश्मीर में फोर्थ हुआ था, थर्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में अशोका के टाइम पे, वैशाली में सेकेंड हुआ था, फर्स्ट राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं, Which schedule of the Indian Constitution contains the divisions of power between union and states? भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? यह करती है 7th शेड्यूल, जिसमें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज आता है सब्जेक्ट? तो आपका करेंसी आता है यूनियन लिस्ट में, यानी आपको पैसा का जो कुछ भी चेंजिंग मोनेटाइजेशन कुछ भी करना है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, न कि राज्य सरकार के हाथ में। सिंपल सी बात है। उसका बैंकिंग सिस्टम भी किसके हाथ में है? पोस्ट ऑफिस किसका है? तो केंद्र का है। रेलवे किसका है? तो केंद्र का। ये सब इंपॉर्टेंट जानना होंगे आपको। पारा मिलिट्री फोर्स किसका है? तो केंद्र के हाथ में है। ठीक है। स्टेट पुलिस किसके बाद कौन से लिस्ट में है? तो स्टेट लिस्ट में है, न कि सेंट्रल में है। इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो उसमें क्या है? फॉरेस्ट का, डाइवोर्स, मैरिज रिलेटेड टॉपिक कॉन्करेंट में, दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, केंद्र भी राज्य भी। फिर देखते हैं, और इसका आर्टिकल है 246 एसोसिएटेड होती है। इंपॉर्टेंट है। दिस शेड्यूल गिव्स इफेक्ट टू आर्टिकल 246। इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं, अच्छा देखिए, यूनियन लिस्ट में नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट जो है 100 है यूनियन में, स्टेट में 61 और कंकरेंट में 52। चलिए फिर देखते हैं, द फेमस चंपारण एग्रेरियन बिल वाज पास इन विच ईयर? प्रसिद्ध चंपारण कृषि बिल किस वर्ष पास हुआ था? यह आपका पास हुआ था 1918 में। यानी इट सीम्स देयर माइट टू बी स्लाइट मिक्स अप इन द नेम। यानी चंपारण एग्रेरियन क्या हुआ था? यह पास हुआ था एक्ट 1918 में। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर देखते हैं, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज प्राइमरली रिलेटेड टू प्रोडक्शंस ऑफ। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन से संबंधित है? यह आपका संबंधित है वेट यानी गेहूं और राइस से, चावल से। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बने हैं पिछले कई साल से। द फेमस लोथल साइट्स ऑफ इंडस वैली लोकेटेड इन, कहां पे है? तो गुजरात में लोथल है। यह एक डॉकयार्ड सिटी है। क्या है? डॉकयार्ड सिटी है। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कौन से है? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहां पे? राजस्थान में है। रोपड़ क्या है? तो पंजाब में है। तो आपसे सिंपल सा सिचुएटेड बात है, जो लोथल जो है वह आपका गुजरात में पड़ती है। यह एक डॉकयार्ड सिटी है। फिर देखते हैं, which act introduced the systems of diarchy in provinces? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 जो है वही अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। यानी इट अपीयर्स यू आर रेफरिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो कॉल्ड मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, and this act is milestone in the Indian constitutional history because it introduced the systems of diarchy, means double government। फिर देखते हैं, who was the first Indian governor of the RBI? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन से? तो यह थे आपके आई थिंक सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे। पॉपुलरली नोन एज क्या थे? इसके आगे ही सर्व एज द गवर्नर्स ऑफ आरबीआई फ्रॉम 1943 से 1949 तक। यानी फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख।
क्वेश्चन नंबर 29, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय। तो देसी प्रेस अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878 during the tenure of Lord Lytton, and who served as the Viceroy of India from 1876 to 1880। 1880। फिर देखते हैं, who which is the largest delta in the world। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्रा यही बनाता है सुंदरबन डेल्टा, यानी सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु आर द लीडर्स ऑफ द इंडिगो मूवमेंट इन बंगाल। यह थे, कौन थे? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास वाज द लीडर्स ऑफ इंडिगो मूवमेंट इन बंगाल। इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न बने हैं, कितने बार बने हैं? रिपीटेड बने हैं, रिपीटेड। और दीनबंधु मित्र ही रोट द फेमस प्ले नील दर्पण। आपसे ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, नील दर्पण क्या? नील दर्पण किसने लिखा है? यह लिखा है दीनबंधु मित्र। देख, इंपॉर्टेंट है। Which articles of the Indian Constitution deals with the formations of new state? तो फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्टेट के लिए कौन से आर्टिकल्स है? तो आपका आर्टिकल 4 तो नहीं है, आर्टिकल 5 भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 5 डील्स करता है सिटीजनशिप से। तो आपका एडमिशंस की बात जब करता है या एस्टेब्लिशमेंट करता है, 2 हो जाएगा, बट जब फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो आर्टिकल 3 हो जाएगा, आंसर 3। फिर देखते हैं, द साका एरा बिगन इन विच ईयर। जो साका संवत है, जो साका कैलेंडर है, साका, वह किस वर्ष शुरू हुआ था? यह 78 एडी में, यानी 78 एडी में शुरुआत की गई थी। फिर देखते हैं, हु वाज द फाउंडर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। Which is the largest gland in the human body? जो हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वह कौन से ग्लैंड है? तो आई थिंक मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आई थिंक ये होना चाहिए लीवर। फिर देखते हैं, Who was the presidents of Indian National Congress at the time of partitions of Bengal? तो बंगाल के पार्टीशंस के टाइम पे जो आईएनसी का कौन थे प्रेसिडेंट? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर देखते हैं 37, Which is the highest peak in the Himalayan located entirely India? Kanchenjunga. Kanchenjunga, and the highest peak is in the Himalaya, that is the fully located within the India is Kanchenjunga, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं, इससे आगे नहीं जाएगा। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वही पूछा गया है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1526 में, यानी पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, क्योंकि पानीपत अभी हरियाणा में है, तो उस प्लेस पर लड़ा गया, उसका नाम रखा गया पानीपत। फिर देखते हैं, Who is regarded as the fathers of Indian economy?
भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? यह है आपका किसे माना जाता है? तो भारतीय सॉरी हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी। किसको? दादा भाई नौरोजी को, जो कि ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 40। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिक्का? यानी भारत का सबसे बड़ा वृक्ष उत्पादक राज्य कौन सा? मिक्का के प्रोडक्शन यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वैसा सबसे बड़ा राज्य है जो कि प्रोड्यूस करती है सबसे अधिक मात्रा में मिक्का। हु आर द ऑथर्स ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र का जो ऑथर है वह है कौटिल्य। यहां से ही प्रश्न पढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम? यानी हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन इंडिया? तो भारत में रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली किसने शुरू की थी? यह की थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। यहां से भी प्रश्न बना है। फिर देखते हैं हु आर द फाउंडर ऑफ सलेब डायनेस्टी? जिसको ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जो नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखे थे। इसमें इल्तुतमिश भी उस कुतुब मीनार को बनाने में सहयोग किए हैं। फिर देखते हैं विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन? यह आपका 324 यानी इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 324। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो चुनाव आयोग है वह कौन कौन से चुनाव कराता है? तो आपका राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन आपका कहा जाएगा मुखिया का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन नहीं, मुखिया का चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ना कि इलेक्शन कमीशन ना। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? यह शुरू किया आचार्य विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट। परमानेंट सेटलमेंट of Bengal was started in 1793. The famous नर्मदा बचाओ आंदोलन is related to which dam? प्रसिद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है? सरदार सरोवर बांध। आपसे पूछ देगा एग्जाम में सरदार सरोवर बांध किस नदी के किनारे पे है, किस नदी पे है? तो आपको देना है नर्मदा। नर्मदा। उसके फिर देखते हैं विच इंडियन स्टेट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट? यह है आपका उत्तर प्रदेश। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच ईयर? यह हुआ था इन विच सिटी? 1919 हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था। फिर देखते हैं और अभी 50 क्वेश्चन करके हम लोग अभी तक ब्रेक लेंगे। 4 बिस्किट जाके खाइए आप लोग। तो 50 नंबर क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट वाज मेनली एम्ड एट? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग रिवर्स, रिवर्स नहीं थी, काटो भाई इसको। अपोजिंग डैम्स, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, क्या था ये भूल रहे हैं। द चिपको मूवमेंट वाज मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ये भी देख लीजिएगा आप, आई थिंक फॉरेस्ट ही होगी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो अभी हम ब्रेक दे रहे हैं, आप लोग ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसको हम देख के आते हैं और फिर क्या है कि आप लोग
नाश्ता पानी कीजिए, हम फिर अब लौट रहे हैं, तब तक के लिए बाय। वेलकम, फिर वापस आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है तो इसमें ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं कर रहे हैं, 45 टू 50 मिनट का वीडियो रख रहे हैं। और क्योंकि यह रिवीजन सीरीज है तो आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, तो आपको एक टॉपिक का एक रिकॉल हो जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक्स में ये क्या था, यहाँ से आपको मालूम चल जाएंगे। तो चलिए 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस वाज गिवन बाय। तो पैसिव रेसिस्टेंस का जो डॉक्ट्राइन थी ये किसने दिया था? यह दिए थे अरविंदो घोष। इंपॉर्टेंट है। द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस वाज प्राइमरली गिवन एंड डेवलप्ड बाय अरविंदो घोष। इंपॉर्टेंट। एंड Doctrine of Passive Resistance published in the Journals of Vande Mataram in 1907. Question number 52. Which article of the Indian Constitution provides for the impeachments of the President? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? यह है आर्टिकल 61. The impeachments of the presidents of India is provided under the Article 61 of the Indian Constitution. And this Article 61 outlines the specific procedures that must be followed to remove the president office and president of India. अब ग्राउंड क्या है? तो वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है, बट इसको कैसे इसमें 1/4 14 डेज नोटिस, क्या फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, इन्वेस्टिगेशन हाउस क्या होता है? अब वीडियो लंबी हो जाएगी भाई। अब हम वाली यही पढ़ाते, अब हम इसको पढ़ाएंगे तो तुम लोग समझदार हो, कैसे हम सबको बता देंगे, एलिब्रेट कर देंगे, बताओ। द ग्रेट बाथ ऑफ IVC Indus Valley Civilizations has been found at सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता जो महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? यह आपका मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी कहते हैं अब्दुल गफार खान को। खान अब्दुल गफार खान इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। फिर देखते हैं 55 क्वेश्चंस। हु इज द विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? यह आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न में किबुटू और इधर में कच्छ। फिर देखते हैं हु वाज द ऑथर ऑफ गीता रहस्य। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो यह आपको हो जाएंगे बीगी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर्स। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? यह आपका संबंधित है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त इज एसोसिएटेड विद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। फिर देखते हैं विच रिवर इज नोन एज बिहार लाइफलाइन। जो बिहार का लाइफलाइन जीवन रेखा वह कहलाती है गंगा। गंगा बिहार को दो हाफ में काटती है, बांटती है, जो बोल लीजिए एक नॉर्दर्न प्लेन और एक साउदर्न प्लेन। गंगा बिहार के 12 जिला से गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न जो गंगा की ऊपरी सतह जो नॉर्दर्न बोलते हैं उसका क्या फीचर्स है? निचली का क्या फीचर्स है? तराई रीजन क्या होता है? भाभर, भांगर, खादर, तेराई, ताली, चौर, वैली, सब क्या है? ये सब तो भाई वीडियो नहीं पढ़ा पाएंगे, इसमें कैसे बता दें सब। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है?
डायरेक्टिव पॉलिसी जो है वह एक जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, इंपॉर्टेंट है। Who was the first Indian to win the Nobel Prize in Economics? इकोनॉमिक्स में वो कौन पहला भारतीय है जो क्या है नोबेल प्राइज से मिला था भारतीय को? वह आपका है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को पहला नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। Who was the first ruler issue gold coin in India? Who was the first ruler to issue the gold coin in India? अच्छा, जब भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह आपका पहला शासक था इंडो ग्रीक था। जब इंडो ग्रीक्स नहीं है ऑप्शन में तो आप किस पे जाइएगा? तो आप टिक कीजिएगा कुशानाज पे। फिर देखते हैं द टर्म सेकुलर इन द प्रीएम्बल्स ऑफ इंडिया वाज एडेड कब? 42 1976। सेकुलर में क्या है? जो हमारा देश है उस न कोई एक रिलीजन को प्रमोट करेगा न कोई एक रिलीजन को डाउन करेगा, सब रिलीजन इक्वल है इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन फ्रंट ऑफ कंट्री। हमारे देश में यही है सेकुलर का मीनिंग। Who was the founders of प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज का जो फाउंडर है वह है आत्माराम पांडुरंग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर देखते हैं द बैटल ऑफ तालीकोटा लेड टू डाउनफॉल ऑफ विच एम्परर? जो तालीकोटा का जो युद्ध है किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो यह जो बना है विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर एम्पायर। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हम श्वेत पत्र देंगे कि जितना हमारा कंटेंट अभी डाले हैं यूट्यूब पे, उस कंटेंट के थीम पे, उस कंटेंट से लेवल से इर्द गिर्द में क्वेश्चन एडीओ में नहीं पूछेगा। और एडीओ के बाद तो हम प्रॉपर बीपीएससी पर फोकस करेंगे, ओनली बीपीएससी। और गारंटी लेते हैं कि हम ऐसा खत्म करवाएंगे सिलेबस कि आप लोग सोचिए कैसे संभव है क्या यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतने अच्छे से संभव है क्या? तो वो आज वीडियो के बाद आप लोग को मालूम चलेगी जीएस पोर्टल फ्री क्या है, क्या दे सकता है और क्या अभी तक दिया गया है, क्या इसमें कभी कमी हो पाएगा, किया जाएगा? तो नहीं, कभी कमी नहीं करेंगे। फिर देखते हैं द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो जो 1951 में प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर देखते हैं हु वाज द ऑथर्स ऑफ इंडिका। इंडिका जो बुक है, पुस्तक है, उसका लेखक है मेगास्थनीज। कौटिल्य अर्थशास्त्र के, इंपॉर्टेंट है। Which Mughal rulers associated with the मनसबदारी सिस्टम? मुगल शासक का मनसबदारी प्रणाली किस शासक से जुड़ी है? तो यह आपका जुड़ा है हुमायूं से। इससे हुमायूं से जुड़ा है। Which was the first newspaper published in India? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? यह था बंगाल गैजेट। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड झारखंड इन विच ईयर? तो 2000 में भाई, 2000 में। तो देखते हैं हु आर द फर्स्ट वुमेन स्पीकर्स ऑफ लोकसभा?
मीरा कुमार। द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, क्या कारण था कि साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया गया। तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए बॉयकॉट किया गया। ये देखते हैं, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो भाई स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। फिर देखते हैं, उसके बाद द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। यह आपका किया गया 1975 में। कब, 19 अप्रैल 1975। फिर देखते हैं, हु वाज द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इंपॉर्टेंट है, ए ओ ह्यूम, यह ब्रिटिश सर्विस ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्विस ऑफिसर थे। ठीक है, मेन फाउंडर थे आईएनसी का। फिर देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड सॉइल, भारत का कौन सा राज्य है जो कि लाल मिट्टी की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो लाल मिट्टी की भूमि से जाना जाने का नाम है, यह आपका हो जाएगा कौन, तो लैंड ऑफ, आई थिंक देख लीजिएगा आप, यह दिमाग से उतर रही है, मुझे नहीं बता पाऊंगा, ये आप लोग सर्च कर लीजिए, था थोड़ा तो हेल्प कीजिए। फिर देखते हैं, Who was the first Indian president of the United Nations General Assembly, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो यह विजय लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट है भाई। फिर देखते हैं, Who is known as the fathers of Indian Renaissance, यह आपका था कौन, तो राजा राम मोहन रॉय। फिर देखते हैं, The Treaty of Versailles 1919 ended with which war, तो वर्साए की संधि 1919 में किस वार से इंडेड किया गया, तो यह किया गया आई थिंक फाइनल सेटलमेंट। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस किससे 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 यार, आज क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, ये भी देख लीजिएगा सर, आप वो देख लीजिए प्लीज। अब हम सर्च करके आंसर देने से क्या फायदा है, दे पाऊंगा लेकिन आप लोग अपना भी काम कीजिए ना। फिर देखते हैं, द कैपिटल्स ऑफ मगध एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंबिसार वाज, तो बिंबिसार के समय मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह थी राजगीर। ठीक है, Who was the Prime Minister of India during the Indo-Pak War of 1971, जब 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम जो युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी 1971 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यह आपका क्वेश्चन है, यानी सिंपल है। तो आपको यहां से देखिए, जवाहरलाल नेहरू को एलिमिनेट कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को हटाइए, फिर मोरारजी देसाई नहीं, तो ये आपका इंदिरा गांधी। विच एक्ट इज नोन एज द ब्लैक एक्ट, यह आपका रॉलेट एक्ट, यह आपका है ब्लैक एक्ट। फिर देखते हैं, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, जो मुगल एम्पायर में जो लास्ट रूलर थे इंडिया में कौन थे, यह आपका बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह सेकेंड भी कहा गया है। Which state has the largest coastline in India, that is
गुजरात। Who was the first Indian to receive the Nobel Prize in Literature? Rabindranath Tagore. The famous battles of Buxar was 1764. Who founded the Arya Samaj? So Dayanand Saraswati. The famous Konark Sun Temple is located on Odisha. फिर देखते हैं विच मुगल रूलर्स बिल्ट द पिकॉक थ्रोन। मुगल शासकों में से किसने मयूर सिंहासन से बनवाया था? आई थिंक विच मुगल रूलर बिल्ट द पिकॉक थ्रोन, यानी इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक विच मुगल रूलर बिल्ट द पिकॉक थ्रोन। इसका क्या, विश्व मुगल शासकों में से किसने मयूर सिंहासन को बनाया था? भाई अकबर काटो, औरंगजेब काटो, जहांगीर में से आई थिंक ये 30% लग रहा है मुझे। हम जा रहे शाहजहां से, आप लोग देखिए शाहजहां, सी आई थिंक वही होगा। हु आर द फाउंडर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे। उसके बाद द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया स्माइलिंग बुद्धा वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया? 1974 में किया गया, 18 मई को किया गया। उसके बाद फिर देखते हैं हु गिव द स्लोगन स्वराज में बर्थ राइट एंड आई हैव सैल्यूट? तो यह कहते बीजी तिलक। द कैपिटल्स ऑफ मगध ड्यूरिंग द अजात शत्रु वाज, यानी द कैपिटल्स ऑफ क्या, द कैपिटल्स ऑफ मगध ड्यूरिंग द रूलर ऑफ अजात शत्रु वाज। अजात शत्रु के शासन काल में मगध की राजधानी कौन थी? तो यह तो वैशाली, चंपा, काटभाई, राजगीर ही थी, पाटलिपुत्र नहीं थी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सबसे पहला चेयरमैन कौन थे, यानी राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? यह आपका हो जाएगा आंसर गोपाल स्वरूप पाठक। द फेमस बैटल्स ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन, जो प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध था वह किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका हुआ था द फर्स्ट, सॉरी भाई, सॉरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बैटल्स ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका ब्रिटिश और सुजाऊ दौला के बीच में, सिराजी नहीं, सुजाऊ। विच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। फिर देखते हैं हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? तो 1857 के विद्रोह में लखनऊ के नेता कौन थे? तो बेगम हजरत महल, इंपॉर्टेंट है। 97 हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स इन इंडिया? जो सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम इंडिया में कौन स्टार्ट किया? यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपका लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस का शुरुआत की थी। द फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 99 क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल कैटेगरी? तो व्यक्तित्व श्रेणी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। आज का लास्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया में यानी कौन सा राज्य भारत का मसाला बगीचा वाला कहलाता है? यह आपका हो जाएगा केरला।
तो भाई आज की सेवा को यहीं रखते हैं और हमें आशा है कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, लव यू, टेक केयर।